नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लगातार पीएस 2022 के जो चयनित हैं छात्र छात्राओं से आपको मिलवा रहे हैं, उनके अनुभव आपको मिल रहे हैं और आज हम आपको मिलवाएंगे शिखा मौर्य जी से, जिनका चयन 2022 में हुआ है कर निर्धारण अधिकारी के पद पर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शिखा मौर्य जी। आप अपने इन छात्रों को चैनल के माध्यम से बताएं। सबसे पहले तुमने प्रारंभिक एजुकेशन के बारे में बताया, अपने बारे में कुछ बताएं, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको धन्यवाद सर। जी धन्यवाद जी, मेरा नाम शिखा मौर्य है और मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी 10th और 12th नामौर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शांतिपुरम फाफामऊ से की है और मैंने अपना बीए और एमए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया है। मैंने उसके बाद अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी कंटिन्यू की और इसी बीच मेरा सिलेक्शन हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर के पद पे हुआ। फिर जहाँ मैंने 1 साल अपनी सेवा दी, उसके बाद मेरा एसएससी में स्टेनो की पोस्ट पे वहाँ भी सिलेक्शन हो गया, ग्रेड 1 स्टेनो ग्रेड 1 की पोस्ट पे, और मैं वहाँ पिछले 1 साल से कार्यरत हूँ। और अभी मेरा चयन टैक्स असेसमेंट ऑफिसर के पद पे हुआ है यूपीपीसीएस 2022 के एग्जाम में। तो जॉब पे रहते हुए आप स्टेनो की पढ़ाई अलग होती है ना, और जॉब पे रहते हुए आपने ये सिविल में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली और ये तैयारी आपने कैसे मिली? कुछ बुक लिस्ट के बारे में भी बताएं और जो ऑनलाइन संसाधन जो भी आपने तैयारी की जिस तरीके से, उसके बारे में बताएं विद्यार्थियों को। मैंने जब मेरा ग्रेजुएशन था तो उसी बीच मैंने एसएससी की तैयारी कर ली थी। तो वो मेरा 21 साल से पहले जो भी परीक्षाएं होती है एसएससी की, मैंने उन्हें पास की। और सिविल सर्विसेज के लिए कोई भी एग्जाम 21 ईयर्स के एज में देना होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके क्रम में ये मेरा तीसरा प्रयास था, जिसमें मेरा ये पहला इंटरव्यू और पहला मेंस था। पहला मेंस और पहला इंटरव्यू पहले में ही आपका पीसीएस में सिलेक्शन हो गया। और मुझे इसकी प्रेरणा मैं दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से पढ़ी हूँ, जो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। पूरे इलाहाबाद। और वहाँ आईएएस पीसीएस माहौल इलाहाबाद का कल्चर है सिविल का। जी जी। और अपने पापा के मित्रों को भी मैंने देखा है, काफी लोग इस सेवा में रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो यही सब चीजें रही हैं प्रेरणा का, और सबसे मेन कि इस सेवा में रहते हुए हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं समाज के लिए। जी। तो कुछ बुक्स की वगैरह के बारे में बताइए, किस तरीके से आप पढ़ती थी, कहाँ से शुरुआत हुआ, न्यूज़पेपर कैसे, करंट अफेयर्स कैसे, जीएस आपने कैसे कंप्लीट किया, कोई कोचिंग वगैरह अगर करी हो तो बता सकती हैं आप लोग। बिल्कुल सर, यहाँ पे हर एक स्तर पे थोड़ी सी तैयारी भिन्न हो जाती है, वो को रिलेट करती है। बट प्रीलिम्स के लिए हमें फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना होता है यूपीपीसीएस में। तो प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र की पूर्वावलोकन बुक्स हैं सभी। अच्छा। और करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब चैनल्स मैंने कुछ फॉलो किए थे। और घटना सार है, आई दृष्टि बुक्स है करंट अफेयर्स के लिए, ये फॉलो किया था। और जैसे सेल्फ मेड नोट्स भी मैंने बनाए थे। आपने नोट्स बनाए थे? जी सर। अच्छा अच्छा। जी सर, प्रीलिम्स के लिए जो फैक्ट्स थे होते हैं। और मेंस के लिए मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह ली थी। अच्छा अच्छा। और मेंस में सून्या आईएएस एक संस्थान है। अच्छा अच्छा। जिसकी जो मेंस के लिए चारों पेपर्स की बुक्स हैं उनकी। अच्छा अच्छा। वो मुझे बहुत होलिस्टिक वे में दी हुई हैं, जो मुझे मतलब मैंने सिर्फ उसी को फॉलो किया। अच्छा अच्छा। हाँ, और उसके अलावा अब कोई भी उत्तर लिख रहे हैं, क्योंकि मेंस का एग्जाम ही हो जाता है, कोई भी उत्तर लिख रहे हैं तो उसमें इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन और अपना जो आंसर है उसमें उसको विजिबल बनाने के लिए फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, ये सब का इस्तेमाल करिए। कोट्स, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन ने मतलब परिभाषा दी है तो उस चीज से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। एक अच्छा कंक्लूजन जो मतलब इनोवेटिव हो, आगे का समाधान प्रस्तुत करता हो, वैसा टाइप का लिखिए। क्या था आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट और माध्यम? सर, मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था। अच्छा अच्छा। और मेरा माध्यम इंग्लिश था। इंग्लिश माध्यम से आपने दिया है और आपने बीए और एमए किया है। क्या सब्जेक्ट थे आपके? सर, बीए में मेरे थे हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर और इकोनॉमिक्स, और मैंने पीजी इकोनॉमिक्स की है। ये सिविल की तैयारी आप ग्रेजुएशन के समय से ही करने लगी थी या? सर, मैंने उसी वक्त ये डिसाइड किया था कि मुझे करना है। अच्छा, पहले तो मतलब 21 के होते होते जी, जी। तो अभी तक हमने जितने भी इंटरव्यू लिए हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे कम यंग एज की हैं। इनका पहला मेंस था और पहला इंटरव्यू था और इनका चयन भी हो गया। इसके पहले भी इनकी 2 जॉब लग चुकी हैं।
तो कुछ और भी बताइए छात्रों को जिनकी परीक्षा भी हाल ही में होने वाली है, कितने कम समय में विद्यार्थी, लगभग 30 दिन का समय है आज से, तो किस तरीके से इसमें उनको क्या करना चाहिए विद्यार्थियों को? प्रीलिम्स में अधिक से अधिक रिवीजन करें फैक्ट्स का, जो भी आप कर रहे हो। पीवाईक्यूज करें, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो वो बहुत जरूरी है। उसके अलावा मेंस के लिए आंसर राइटिंग अधिक से अधिक की जाए। जितना ही एक उत्तर को कई बार लिखेंगे उतना ही हम नवाचार। कुछ आप स्टडी मटेरियल के बारे में बताएं, पहले प्री के बारे में और फिर मेंस के बारे में, कैसे आपने इकट्ठा किया स्टडी मटेरियल? जी जी। प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र की पूर्वावलोकन से उनका इस्तेमाल मैंने किया था, और पीवाईक्यूज अच्छे से लगाती हूँ। 20-25 साल के शिल्पी की बुक आती है। अच्छा। और फैक्ट्स के लिए नोट्स पूर्वावलोकन से ही उसमें समरी दी होती है, और जो मुझे मतलब लगता था कि हाँ ये बार बार रिवाइज करने लायक है, तो मैं उसका नोट्स भी बना लेती थी। अच्छा। और उसके अलावा एम लक्ष्मीकांत हो गई, शंकर आईएएस की बुक फॉर एनवायरनमेंट। और हिस्ट्री के लिए मैंने संजय सिंह की आती है 125 से 30 पेजेस में, मेडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स हैं। वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, प्रीलिम्स ओरिएंटेड बहुत अच्छी बुक्स हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने उन्हीं को पढ़ा था। और इकोनॉमिक्स मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है, तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एक परीक्षा वाड़ी आती है बुक, वो इस्तेमाल की थी। अच्छा। और साथ में वो मेरा विषय भी था तो वो कवर हो जाता था। और ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णवाल की बुक, अच्छा, वो किया था बस। और फिर मैंने मेंस के लिए शून्य आईएएस की बुक्स इस्तेमाल की थी। और न्यूज़पेपर और एडिटोरियल ये जरूर फॉलो करें मेंस के ड्यूरिंग। और उसके लिए मैंने अपना हर एक जीएस चारों पेपर के नोट्स भी बनाए थे, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, और उसमें मैं वैल्यू एडिशन कर लिया करती थी। अच्छा, खुद नोट्स बना करके जो ऐड करनी होती न्यूज़पेपर से हमने ऐड कर लिया खुद से। डेली का एडिटोरियल सुना, और अगर कोई टॉपिक वो रेलेवेंट है, हमारे सिलेबस से मैच कर रहा है, तो हम उसमें ऐड कर लिया करते थे नोट्स में। अच्छा। चलिए ठीक है, अब आप कुछ थोड़ा साक्षात्कार के बारे में बताएं कि साक्षात्कार की आपने कहाँ से तैयारी किया, कैसा रहा आपका इंटरव्यू और किस बोर्ड में आपका साक्षात्कार था? साक्षात्कार के लिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं था, 8-10 दिन का समय मेरे पास था, जिसमें मैंने 3-4 मॉक्स दिए थे। मॉक्स से ये फायदा होता है कि हम हेजिटेशन दूर हो जाती है बोर्ड मेंबर्स के सामने जाने पर। और मेरा जो कमीशन में था वो आर.एन. त्रिपाठी सर का बोर्ड, मुझे प्रोफेसर आर.एन. त्रिपाठी का बोर्ड मिला था। और 4 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग चेयरमैन, अच्छा, जिन्होंने एक एक करके सवाल मुझसे पूछे, और वो प्रारंभ में बहुत सहज महसूस कराते हैं आपको, वो किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं लगता है। अच्छा। हाँ, क्या पूछा था आपसे, कुछ याद आ रहा हो? जी सर, पहले मुझसे पूछा गया कि मैं क्या काम करती हूँ, इस टाइम क्या कर रही हूँ, कब से तैयारी कर रही हूँ, मेरा कौन सा प्रयास है ये इस परीक्षा के क्रम में। अच्छा। और फिर उन्होंने मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पे बजट उसी बीच आया हुआ था, तो बजट से स्टार्ट किया, और पूरा मेरा इकोनॉमिक्स पे ही बेस था। फिर केस स्टडी भी दी थी सर ने क्लास में। सारे क्वेश्चन बता दिए थे कि किसी क्वेश्चन में आप स्टक हुई थी, कुछ रुकी हुई थी? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि हम हर चीज नहीं जानते होते हैं, तो हमने वहाँ सॉरी जहाँ नहीं आता है वहाँ सिंपली आप सॉरी पोलाइट वे में कहिए। संतुष्ट थे आप उसमें? जी सर, जी सर। अच्छा। और वो बोर्ड मेंबर्स भी इतना कोई ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ आप कितनी बार सॉरी कह रहे हैं, बस आपको वहाँ हड़बड़ाना नहीं है, आपको बस अपने को प्रेजेंट करना है। जो एक इंटरैक्टिव कन्वर्सेशन होता है वो बस उसी प्रकार का है साक्षात्कार एक। अच्छा, कोई करंट का क्वेश्चन, इस बार हाइपोथेटिकल भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे सर साक्षात्कार में? हाँ, इंटरव्यू में, जैसे अगर आप एसडीएम होंगी तो क्या करेंगी, या इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। केस स्टडी में पूछा गया था कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, और मैं अपने इन लॉज के साथ रहती हूँ, और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और मुझे डीएम ने ऑर्डर किया है, मैं एसडीएम हूँ, और डीएम ने मुझे ऑर्डर किया है कि आप कहीं दंगा हो गया है और जाके उस व्यवस्था को वहाँ देखिए, तो आप क्या करेंगी। उन्होंने ये सिचुएशन दिया था। फिर आपने क्या जवाब दिया? सर मैंने कहा मैं अपने काम को पहले प्राथमिकता दूंगी, बाकी हॉस्पिटल अगर
कैसी सिचुएशन है उनकी, उस हिसाब से जिन्हें जिस प्रकार की चिकित्सा सेवा चाहिए होगी, मैं डॉक्टर से उनको, और जाहिर सी बात है बड़े पदों पे होने पे सहायक भी उपलब्ध होते हैं। तो ये सब चीजें अच्छी बात है, संतुलित उत्तर देने का प्रयास करें। जी जी जी, बहुत अच्छा रहा। आपको अपने परिणाम के बारे में जानकारी सबसे पहले किसने दी थी घर में? सर मैंने खुद पीडीएफ देखा था, क्योंकि सुबह से ये हो रहा था आज रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, पहले से तो उत्सुकता भी बनी थी कि क्या होगा परिणाम। तो है रिजल्ट आया तो देखा खुद भी, और फिर मम्मी पापा को बताया पहले। अच्छा 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 अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।